फ्रेंड्स, स्वागत है कुमार क्लास की लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 10। और आज हम एक बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल न्यू चैप्टर, फ्रेश चैप्टर शुरू करने वाले हैं, आव्यू। अब हम देखेंगे, आपके लिए आव्यू बहुत नया है। अब हम देखेंगे कि आव्यू होता क्या, आखिरकार आव्यू है क्या। आव्यू कुछ नहीं है, आव्यू है एक अरेंजमेंट, मतलब कि आव्यू कुछ नहीं है, नथिंग ओनली अरेंजमेंट। आव्यू एक अरेंजमेंट है। अभी हम देखेंगे कि कैसा अरेंजमेंट। पहले हम देख लेते हैं कि आव्यू की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। इसे हम पढ़ रहे हैं, कोई रीज़न भी तो होगा इसे पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब हमने देखा था कि कुछ इक्वेशंस होती थी जिनको हमें सॉल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशन, रेखिक समीकरण सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी विधियां लगानी पड़ती थी। लेकिन जैसे जैसे वैज्ञानिक थे, मैथमेटिशियन थे, वो छोटी विधि उनके लिए खोजते गए तो उन्हें क्या मिला, उनसे आव्यू की खोज हो गई, ठीक है। तो मतलब कि रेखिक समीकरणों के लिए रेखिक समीकरण की छोटी विधि से, रेखिक समीकरण की छोटी विधि ढूंढने के लिए आव्यू की खोज हुई, जिसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि आव्यू हमें पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब हम देखते हैं कि आव्यू है क्या। आव्यू क्या, एक अरेंजमेंट है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारी चूड़ियाँ हैं तो उनका अरेंजमेंट हम एक अलग प्रकार से करते हैं। यदि हमें अपनी अलमारी में कपड़े जमाने हों तो उनका अरेंजमेंट अलग से करते हैं। शर्ट अलग लगाएंगे, पैंट्स अलग लगाएंगे, टी शर्ट अलग लगाएंगे, सारी चीज़ें अलग लगाते हैं। तो उसी प्रकार से ये भी एक अरेंजमेंट है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें एक डाटा गिवन दिया होता है, मतलब कि डाटा दिया होता है और उसका हम अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे अरेंजमेंट करते कैसे हैं। जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर होता है, तो ऑर्डर्ड पेयर का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, ऑर्डर्ड पेयर का अरेंजमेंट करते हैं कैसे, ऑर्डर्ड पेयर का अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार करते हैं। यहाँ पे नंबर्स आ जाते हैं। हम देखेंगे कि इसका अरेंजमेंट कैसे करते हैं, तो वो भी हम पढ़ने वाले हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये एग्जाम्पल है कि राधा के पास 15 बुक्स हैं और 6 पेन हैं। सीता एक लड़की है, उसके पास 10 बुक्स हैं और 2 पेन हैं। सिमरन एक लड़की, उसके पास 13 बुक्स हैं और 5 पेन हैं। या फिर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एक तो हमारा हो गया ये टर्म, या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि जो राधा है उसके पास बुक्स कितनी है, 15, और पेन कितनी है, 6। सेम बात यहीं पे थी। और इसमें क्या है कि राधा, मतलब कि सीता के पास बुक्स कितनी है, 10, और पेन कितनी है, 2। सिमरन के पास बुक्स कितनी है, 13, और पेन कितनी है, 5, ठीक है। तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और इस वाले को किस प्रकार से लिख सकते हैं कि हम एक रेक्टेंगल की शेप में एक अरेंजमेंट बनाते हैं, रेक्टेंगल की शेप में एक अरेंजमेंट बनाते हैं और उसमें इसे लिखते हैं 15, 10, 13, 6, 2 और 5। इसे थोड़ा सा पास बना लेते हैं। ये हमने लिख दिया एक अरेंजमेंट। हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 15 बुक्स, 6 पेन, 10, 2, 13, 5। सेम इस चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया थोड़ा सा शॉर्ट करके, एक अरेंजमेंट बना लिया और इसे इस प्रकार से लिख दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कहलाते क्या है, मैथ्स में क्या कहते हैं। यहाँ पे तो हमने एग्जाम्पल के हिसाब से देख लिया, मैथ्स में क्या कहेंगे। जो ऐसे हैं, क्षैतिज हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, पंक्ति। क्या बोलते हैं, पंक्ति। ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति, ठीक है। और जो ऐसे हैं ऊर्ध्वाधर, उन्हें क्या बोलते हैं, स्तंभ। क्या बोलते हैं बच्चों, स्तंभ। ये पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ। मतलब कि क्या पता चल रहा है इसमें, ये जो अरेंजमेंट हमने किया है इसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। ये जो अरेंजमेंट है इसमें 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। अब इस अरेंजमेंट को यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं तो क्या बनता है, देखते हैं क्या बनता है। एक हमें सेम रेक्टेंगल लेना है, ठीक है, इनकी 15, 6, 10, 2, 13 एंड 5, ठीक है, यही बनता है। अब हम इस पर देखते हैं, ये वाली क्या कहलाती हैं, हमारी पंक्तियाँ। क्या कहलाती हैं, पंक्तियाँ, ठीक है। तो पंक्ति कितनी होगी इसमें, 1 और 2, और स्तंभ कितने हो जाएंगे, 1, 2 एंड 3। तो स्तंभ कितने हो गए, 1, 2 और
3। तो हमें क्या पता चल रहा है, इस अरेंजमेंट में हमारी 3 पंक्तियाँ थी और 2 स्तंभ थे। ये वाला जो अरेंजमेंट है ऊपर वाला, ठीक है। और जो नीचे वाला अरेंजमेंट हमने किया है तो सेम वही, लेकिन इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पंक्तियां क्या हैं और स्तंभ क्या है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे हम देखते हैं कि इसको आगे हमें किस प्रकार से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज और लेते हैं और देखते हैं कि जो मैट्रिक्स है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या। हमने एक सिंपल तो देख लिया कि ये एक अरेंजमेंट है, लेकिन इसकी प्रॉपर डेरिवेशन क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, वो हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसे रफ कर देते हैं, हम चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या है मैट्रिक्स, यानी कि आव्यूह। आव्यूह क्या है, आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। क्या है, एक आयताकार क्रम विन्यास। जैसे कि अपने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि क्या कर रहे थे, हम एक आयताकार बॉक्स ड्रॉ कर रहे थे और उसमें अरेंजमेंट कर रहे थे, वो भी क्या है, आयताकार क्रम विन्यास, ठीक है। इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं। जैसे कि जो हमारा पिछला एग्जाम्पल था, या फिर अदर ले लेते हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 ये हमने एक अरेंजमेंट ले लिया, ठीक है। तो हमें पता है ये क्या है, पंक्तियाँ। ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति, ठीक है। और ये पूरा क्या कहलाएगा, पहला स्तंभ और ये दूसरा स्तंभ, ठीक है। यही हमने पढ़ा था, ऐसे वाले स्तंभ और ऐसे वाली पंक्तियाँ, यानी कि कॉलम एंड रो, ओके, ठीक है। तो आव्यूह संख्याओं या फलनों का, यहाँ पे या तो संख्याएं हो सकती हैं या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इस प्रकार का हो, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो गए, फंक्शन हो गए, और यहाँ पे क्या है, संख्या, ठीक है। संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है और इन संख्याओं या फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं, यानी कि एलिमेंट्स कहते हैं। अरेंजमेंट यही तो आव्यूह है, नो। और 1 2 3 4 5 6 क्या हुए, इसके एलिमेंट हुए। और साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा क्या हुए, इसके एलिमेंट हुए। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि आव्यूह की डेफिनेशन क्या कहती है। एक बार फिर से वाइंड अप कर देते। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। इन संख्या या फलनों को आव्यूह के अवयव कहते हैं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि आव्यूह के बारे में और क्या जानकारी हमको मिली हुई है, ठीक है। तो इसमें हमें ये तो पता चल गया कि रोज़ क्या हैं और स्तंभ क्या है, कॉलम मतलब कि पंक्तियाँ क्या हैं और स्तंभ क्या है, ये तो हमने पता लगा लिया, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसे। अब हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स की जो कोटि है वो क्या होती है। देखिए आव्यूह की कोटि क्या है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है ये, ठीक है। यदि किसी आव्यूह में m पंक्तियाँ हैं, मतलब कि जो रो हैं वो कितनी है, m है, ठीक है। और n स्तंभ हैं, यानी कि जो कॉलम हैं वो कितने हैं, n है, ठीक है। तो ऐसा कोई आव्यूह है जिसमें m पंक्तियां हैं और n स्तंभ हैं, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, इसकी कोटि हो जाएगी m क्रॉस n, ठीक है। यानी कि अगर कोई ऐसा आव्यूह है जिसमें m पंक्तियां हैं और n स्तंभ है तो उस आव्यूह को क्या बोलेंगे, m क्रॉस n आव्यूह या फिर m क्रॉस n कोटि का आव्यूह, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, m क्रॉस n आव्यूह या m क्रॉस n कोटि का आव्यूह, ठीक है। अगर ऐसा है तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि हमने बोला पंक्ति कितनी है, पंक्ति कितनी है, 2 और स्तंभ कितने हैं, 3। तो अब बताओ कि किस प्रकार का आव्यूह, इस आव्यूह की कोटि क्या है। तो इस आव्यूह की कोटि क्या होगी, m इंटू n, यानी कि 2 इंटू 3, 2 क्रॉस 3 कोटि का आव्यूह है। और इसमें एलिमेंट कितने होंगे, इसमें एलिमेंट की संख्या होती है m क्रॉस n आव्यूह में एलिमेंट की संख्या होती है m n, यानी कि m इंटू n। तो इसमें एलिमेंट कितने होंगे, 6, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया था। एक हम ड्रॉ कर दें कि m इंटू n का जो आव्यूह किस प्रकार का होता है, उसकी आपको एक झलक दिखाते हैं, ठीक है।
देखते हैं कि अगर कोई अवयव ऐसा हो जिसमें m पंक्तियां हों और n स्तंभ हो तो उसका फिगर क्या होगा, वो कुछ इस प्रकार का होगा कि A1 1 मतलब कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यहाँ फिर डैश IV पंक्ति और पहला स्तंभ, स्तंभ तो पहला ही है और पंक्ति कौन सी आ गई, IV। इसी प्रकार से MV पंक्ति और पहला स्तंभ। ठीक है, यहाँ पे पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और जेवा स्तंभ, और यहाँ पे पहली पंक्ति और nवां स्तंभ। ठीक है, तो इसका एक ये एलिमेंट है IJ, ये किससे बिलोंग करता है, IV पंक्ति और जेवा स्तंभ, मतलब कि AIJ किसका होगा, IV पंक्ति का और जेवे स्तंभ का अवयव होगा, ये जेवे स्तंभ का अवयव होगा AIJ क्या होगा, IV पंक्ति और जेवे स्तंभ का अवयव होगा AIJ। और AMN क्या है, MV पंक्ति और NV स्तंभ का अवयव। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये किस प्रकार से बना हुआ है। हम देखते हैं कि एक अवयव किस प्रकार का, इस प्रकार का है कि AIJ इंटू M क्रॉस n क्या बता रही कि इसकी कोटि क्या है, कोटि क्या है M क्रॉस n, यानी कि पंक्ति कितनी है M और स्तंभ कितने हैं n, क्या बता रही कि पंक्ति कितनी है M और स्तंभ कितने हैं n। और ये एलिमेंट कौन सा है, IV पंक्ति का और JV स्तंभ का एलिमेंट है। ठीक है, वे जो I है वो M से छोटी है और 1 से बड़ी है, और जो J है वो N से छोटी और 1 से बड़ी है, और ये किस में बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर में, क्योंकि पंक्ति कैसी होगी, ऐसी तो होगी पहली दूसरी, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, जैसे पैरेलल लाइन होती है ना, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन थर्ड रो फोर्थ रो, ऐसी तो होता है, ऐसे तो नहीं होती, आधी रो 3/4 रो, ऐसा तो होता नहीं है। तो ये किस में बिलोंग्स करते हैं, नेचुरल नंबर्स में बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये हम देखते थे कि अवयव की कोटि क्या होती है और अवयव की कोटि को किस प्रकार से लिखते हैं। अवयव की कोटि को यहाँ पे लिखते हैं, और ये हमने बता दिया कि यदि कोई एक ऑर्डर मतलब कि M क्रॉस n कोटि का अवयव है तो उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, M इंटू n। ठीक है, और ये हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था, तो ये भी आपको समझ में आ गया है। हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे, अब हमने क्या देखा था कि अवयव की डेफिनेशन क्या कह रही थी कि संख्याओं या फलनों का। अब फलन मतलब कि संख्याएं कौन सी हैं, यहाँ पर सिर्फ हम रियल संख्याएं लेंगे, वास्तविक संख्याएं लेंगे, इमेजिनरी नंबर्स नहीं लेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं यूज़ करेंगे। और फलन कौन से होंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन होंगे। ठीक है, मतलब कि वास्तविक मान फलन, जिसके जो मान है वो क्या आते होंगे, वास्तविक संख्या आते होंगे। ठीक है, तो सिर्फ हम यहीं तक पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स हम नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, इसमें डिस्कस हम नहीं करने वाले हैं 12th में कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, तो ये आप एक बार फिर से बता दें कि अवयव की कोटि क्या होती है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि कोई अवयव इस प्रकार का है कि उसमें जो पंक्तियां हैं वो n है और जो स्तंभ है वो n है, जो पंक्तियां हैं वो m है और जो स्तंभ है वो n है। ठीक है, तो उसका फिगर किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। AIJ क्या है, पहली पंक्ति, IV पंक्ति और जेवा स्तंभ, IV पंक्ति और जेवा स्तंभ, तो कौन सा पॉइंट आया, ये I जेवा पॉइंट। ठीक है, MV पंक्ति और nवां स्तंभ, MV पंक्ति और nवां स्तंभ, तो कौन सा है, ये यानी कि AMN। और इसकी कोटि को हम यहाँ पे लिखते हैं यानी कि M क्रॉस n। इससे क्या पता चल रहा है हमें कि M पंक्तियाँ हैं और n स्तंभ हैं। ठीक है, और हमें क्या पता चलता है, इससे हम एलिमेंट्स की संख्या निकाल सकते हैं, M इंटू n करके हमें पता चल जाएगा कि इस अवयव में कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि इस अवयव को रिप्रेजेंट किस तरीके से करना है, इस तरीके से करना है कि एक अवयव है, ए क्या है, अवयव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा इस कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं अवयव को, और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को, यानी कि अवयव को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एलिमेंट्स होते हैं उनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एक अवयव है उसका एक वो क्या है,
एक उसका एलिमेंट है जो कि आई वी पंक्ति और जे वी स्तंभ से लिया गया और उसकी कोटि क्या है, m क्रॉस n, वेयर जो i और m है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। हमने बताया ऐसा क्यों होता है, और ये m और n के बीच में हो क्योंकि इनकी कोटि क्या है, m क्रॉस n। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से इसके क्वेश्चन किए जाते हैं। बहुत ईजी है और बच्चों को बहुत हल्का भी लगता है ये। आई होप कि आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से करने हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक फैक्ट्री का डाटा दिया हुआ है, 3 फैक्ट्रीज का हमें डाटा दिया हुआ है जिनमें पुरुष कर्मी और महिला कर्मी, मतलब कि महिलाएं कितनी काम करती हैं और पुरुष कितने काम करते हैं। फर्स्ट फैक्ट्री में कितने पुरुष काम करते हैं, 30, और महिलाएं कितनी काम करती हैं, 25। दूसरी में 25 पुरुष काम करते हैं और महिलाएं 31 काम करती हैं। तीसरी फैक्ट्री में 27 पुरुष काम करते हैं और महिला 26 काम करती हैं। ये हमें एक डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है कि इस सूचना को 3x2 के आव्यूह में व्यक्त कीजिए। ये जो हमें सूचना दी गई है इसे 3x2 के आव्यूह में व्यक्त करना है। अब 3x2 का आव्यूह कैसे बनेगा, यानी कि क्या करनी है, हमें 3 पंक्तियां रखनी हैं और 2 स्तंभ रखने हैं। पंक्तियां कितनी होनी चाहिए हमारे अरेंजमेंट में, 3 होनी चाहिए, और स्तंभ कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे भी सेम ही है, 3 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ, मतलब कि तो हमारा काम बन गया। इसे रिप्रेजेंट कर देते हैं और लिख देते हैं 30, 25, 27, 25, 31 और 26 हो गया। 3 पंक्तियां हो गई और 2 स्तंभ हो गए। ठीक है, हो गया हमारा काम। फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है कि तीसरी पंक्ति कौन सी, तीसरी, और दूसरे स्तंभ कौन सा, दूसरा, यानी कि ये वाला एलिमेंट। तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ यानी कि 26। दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि का मतलब क्या है, अवयव। क्या मतलब है, अवयव, यानी कि जो 26 है वो क्या प्रकट कर रहा है, 26 क्या प्रकट कर रहा है कि जो फैक्ट्री तीसरी है, जो तीसरी फैक्ट्री है उसमें महिला कर्मी की संख्या प्रकट कर रहा है। तीसरी पंक्ति का और दूसरे स्तंभ की जो प्रविष्टि है यानी कि जो अवयव है वो क्या प्रकट कर रहा है, तीसरी फैक्ट्री में महिला कर्मी की संख्या प्रकट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि तीसरी फैक्ट्री में वुमेन कितनी है, ये हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। तो आव्यूह किस प्रकार का, मान लेते हैं जो आव्यूह है हमारा किस प्रकार का है, m क्रॉस n प्रकार का है, यानी कि उसमें m पंक्ति है और n स्तंभ है। अब हमें क्या दिया है कि उसमें अवयव कितने हैं, 8 हैं। अब m क्रॉस n प्रकार का आव्यूह है हमारा, तो इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, mn, और mn हमको क्या दे रखा है, 8। ठीक है, तो हमें संभव कोटियाँ बतानी है। अब आप एक चीज़ सोचिए कि किन्हीं भी 2 ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी 2 संख्याएं, कोई भी 2 नेचुरल नंबर्स का जो गुणनफल है वो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से हो सकते हैं पेयर, 1,8 हो सकते हैं, 2,4 हो सकता है ना, और 4,2 भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, 8,1 हो सकता है ना। तो क्या होगा, यही तो बने हमारे, क्योंकि 1 8 जाए 8, 2 4 जाए 8, 4 2 जाए 8 और 8 1 जाए 8। सिर्फ यही तो है, यही तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनका जो मल्टीपल है, जिनका जो गुणनफल है वो 8 आ जाए। तो क्या हो गई हमारी, 4 कोटियाँ आ गई। और कोटियों को कैसे लिखना है हमें, m क्रॉस n की फॉर्म में, मतलब कि संभवतः हमारी कितनी कोटियाँ हैं, 4, 1 क्रॉस 8, 2 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 2 और 8 क्रॉस 1। अब ये मत सोच लो ना 1,8 और 8,1 एक है, क्योंकि इसमें क्या है, 1 पंक्ति और 8 स्तंभ, और इसमें क्या 8 पंक्ति और 1 स्तंभ। तो अंतर है दोनों चीज़ में इस प्रकार से, 2 पंक्ति 4 स्तंभ, 4 पंक्ति 2 स्तंभ। तो इसी प्रकार से ये सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा संभवतः 4 कोटियाँ, और वो क्या हो सकती हैं, 1,8, 2,4, 4,2 और 8,2। और कोई से ऑर्डर पेयर ऐसे हैं नहीं कि जिनका जो मल्टीपल है वो क्या जाए, 8 आ जाए। ठीक है, तो सिर्फ 4 ऑर्डर पेयर और ये हमारा क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं।
हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऐसे 3x2 यानी कि 3x2 अवयव की रचना करनी है, यानी कि उसमें पंक्ति कितनी होनी चाहिए 3 और स्तंभ कितने होने चाहिए 2। कैसा अरेंजमेंट बनाना है कि पंक्ति 3 और स्तंभ 2 की रचना करिए जिसके अवयव AIJ इस प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, तो एक हम एलिमेंट एक बनाते हैं अवयव इस प्रकार का कि उसमें कितनी पंक्ति हो 3, पहली पंक्ति पहला अवयव, पहली दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। ये क्या हो जाएगी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो इसी प्रकार का होगा जो हमारा अवयव है वो किस प्रकार का, इसी प्रकार का होगा ना कि 3 पंक्तियां हो गई उसमें और 2 स्तंभ हो गए। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ और तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, तो 3 पंक्ति हो गई और 2 स्तंभ हो गए। अब हमें क्या करना है AIJ, यानी कि हमें क्या पता लग रहा है कि I की वैल्यू क्या है 1 2 और 3 और J की वैल्यू क्या है 1 और 2। ठीक है, तो हमें ये एलिमेंट निकालना है, ये 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 निकालना है और अभी बनाना है। ठीक है, चलो बनाते हैं। A11 क्या होगा, यानी कि पहली पंक्ति और पहला ही स्तंभ। I और J की वैल्यू दोनों की क्या है यहाँ पे सेम है। ठीक है, तो कहते हैं 1/2 1 - 3, तो 1 - 3 क्या आ जाएगा -2 और -2 जब मोड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 यानी कि 1। ठीक है, आई होप कि आपको इतनी कैलकुलेशन तो समझ में आई होगी। ठीक है, और अब निकालते हैं A12 यानी कि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो 1/2 I की जगह पे क्या रखना है 1 और J की जगह पर 2, तो 3 2 जा 6 और ये माइनस है 1 - 6 क्या आ जाएगा -5 और -5 को जब मोड से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और 5 × 1/2 क्या आ जाएगा 5/2। ठीक, अब निकालते हैं पहली पंक्ति और पहली पंक्ति और नहीं पहली पंक्ति की तो हो गई, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ यानी कि A21, ये दोनों तो हमने निकाल लिया। अब इन दोनों को निकालते हैं, यानी कि I की वैल्यू क्या है 2 माइनस और 3 की J की वैल्यू क्या है 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 - 1 -1 को वर्ड से बाहर निकालेंगे तो 1 यानी कि 1/2। ठीक, और A22 निकालते हैं, यानी कि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। I और J की वैल्यू दोनों की सेम है 2 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - 3 2 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा -4 जब मोड से बाहर निकलेगा तो 4/2 क्या हो जाएगा 2। ठीक, और 2 यहाँ पे कर लेते हैं। ये हमने निकाले 2 1 और 2 2, अब निकालना है A31, तो A31 क्या हो जाएगा, यानी कि I की वैल्यू क्या है 3 और इसकी वैल्यू क्या है 1/2 3 माइनस और इसमें 1 रखेंगे तो 3 और 3 - 3 क्या हो जाएगा 0, तो 0 की किसी में मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। ठीक, A32 यानी कि I की वैल्यू 3 और उसकी वैल्यू J की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी कि तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो 3 - 6 3 2 6, क्योंकि अब ये -3 हो जाएगा, -3 मोड से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस के 3/2। तो जो हमारा स्तंभ है वो क्या हो जाएगा, स्तंभ क्या हो जाएगा हमारा A11 यानी कि ये वाली 1, A12 यानी कि 5/2 और A21 1/2, A22 2 और A31 0 और ये 3/2। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारा आंसर ठीक है, बिल्कुल ठीक आया हमारा आंसर। तो किस प्रकार का मैट्रिक्स हो जाएगा, ये इस प्रकार का मैट्रिक्स हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है और हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं और फिर उस पर छोटे छोटे से ऐसे हल्के हल्के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, आप इस पर अगर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन चाहिए तो आप इस पे जाके व्हाट्सएप कर सकते हैं और आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन मिल जाएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों के हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।